World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे निगरां पर मुशावरत, पहले माफी फिर बात, अली मोहम्मद को रिलीफ की उम्मीद और सफ़ाक मुल्जिमा ताहाल आज़ाद। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि मुल्क में निगरान सेटअप की तश्कील के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम मांग लिए हैं। पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ स्पीकर की सरबराही में इजलास में निगरान हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलों पर मुशावरत हुई। उन्होंने बताया अभी तक नून लीग पर समेत किसी जमात ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम नहीं दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। ओहदे के लिए मुआशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। राब्ते तो जाहिर है कि एक ही हुकूमत में बैठे हैं तो बातचीत होती है। कल स्पीकर नेशनल असम्बली के सरबराही में एक तमाम पार्टीज़ की मीटिंग भी हुई थी इन तमाम मामलों पर, सिर्फ निगरान का नहीं इशू, बट जैसे कब रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कितने टाइम में इलेक्शन होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन सब की बातचीत हुई। तो मीटिंग कल भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई है, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं एक्सचेंज किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें ताकि हम कोई कलेक्टिव फैसला कर सकें। किसी ने किसी को नाम नहीं दिया भाई। अभी मैं कह तो रहा हूँ कि इस स्टेज पे सिर्फ तमाम पार्टियों को कहा गया है कि अपने सजेस्ट करें, फिर नामों पे। और सेनेट इजलास में अपोजिशन ने हंगामा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई खवातीन अरकान से मुतालिक बयान पर ख्वाजा आसिफ से माफ़ी का मुतालबा किया गया। इनकार पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई। ख्वाजा आसिफ ने माजरत से इनकार कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि आज अपोजिशन बेंचेस से जो आवाज़ें आ रही हैं, खुद उनके दौर में क्या हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मशवरा दिया अपोजिशन को टॉफ़ी खिलाकर मनाकर वापस लाया जाए। बड़े ऐवान में बड़ा हंगामा, अपोजिशन आग पकोला। ख्वाजा आसिफ के ऐवान ज़ीरी के बयान की बास गश्त ऐवान बाला तक पहुँच गई। पीटीआई खवातीन ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। साफ कह दिया माफी से काम कुछ कबूल नहीं। वज़ीर दिफा ने न माफी मांगी न बयान वापस लिया। मरियम नवाज से माफी मांगने की शर्त भी लगा दी। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए। जो है उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूँ, ये उसकी माफी मांगे। ख्वाजा आसिफ न माने तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई। आज़म ताड़ मैदान में आए, कहा लहजों में नरमी दोनों जानिब से होनी चाहिए। चाहे वो कौमी असम्बली का ऐवान हो या सेनेट का ऐवान हो या पाकिस्तान की कोई सड़क हो, कोई घर हो, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बिल्कुल हमारे लिए सर आंखों पे मोहतरम है। कोई दूसरी राय नहीं है। यही बात खाई साहब भी करके गए हैं। चेयरमैन सेनेट हुकूमती अरकान से अपोजिशन को लाइटर मूड में मनाने की तलकीन करते रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाज नूर और जस्टिस फजल सुबहान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। वकला ने बताया कि अली मोहम्मद खान गुज़श्ता 77 दिनों से पाबंदे सलासल हैं। जब उनकी जमानत हो जाती है तो उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अदालत के फैसलों की तौहीन है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स में कहा कि अगर एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। डिप्टी कमिश्नर मर्दान अगली पेशी पर खुद पेश हों। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत की है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तेफसार किया, एक तो जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है, फेसबुक पोस्ट पर ट्रायल कोर्ट के जज का क्या मौकिफ है। वकील ने बताया कि जज साहब ने कहा है कि फेसबुक मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर ज़ेरे इल्तिवा अपील्स पर भी साथ ही समाअत का हुक्म दिया। हमारी मरकजी अपील केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ है। और खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मुनहर्रिफ रुकन में नोकझोंक हुई है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान पर बरहम हुए हैं। स्पीकर ने कहा कि कानून साजी हो रही है, आप अचानक उठकर आ जाते हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से कहा गया कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। मुनहर्रिफ रुकन नूर आलम खान कानून साजी पर फट पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइए क्या सूरत हाल रही, क्या नोकझोंक हुई है? जी बिल्कुल, जैसे ही हुकूमत की मुद्दत जो है वो मुकम्मल होने के नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वो सियाज ने ऐवान में खड़े होकर कहा था कि अब ये हमें पहचानते ही नहीं है। वही हाल जो है वो मुनहर्रिफ अरकान पीटीआई का होने वाला है और हो रहा है। नूर आलम खान जो आज नुक्ता एतराज पे खड़े हुए वो बात करना चाहते थे और स्पीकर साहब जो थे वो बड़ी तेजी से कानून साजी को आगे बढ़ा रहे थे, तो वो उनके ऊपर जो है वो बरहम हो गया और उन्होंने कहा कि ये कौन सा तरीका है कि आप अचानक आ जाते हैं और आके जो है वो कहते हैं कि नुक्ता एतराज से मैं कानून साजी करवा रहा हूँ तो इसलिए बैठ जाएं। उन्होंने जब उनको थोड़ा सा वो झिड़क दिया तो उसके थोड़ी देर बाद ऐसे लगा कि जैसे शायद नूर आलम खान जो है वो कोरम की पॉइंट आउट निशान ना कर दे या निशानदही ना कर दे। उसके बाद स्पीकर साहब ने थोड़ी देर बाद उनको बोलने का मौका दे दिया और फिर उसके बाद वो हुकूमत पर बरस पड़े कि ये गैर इस्लामी कानून साजी भी कर रही है। इसने आइस और हीरोन की जो सजाए मौत थी वो भी खत्म कर दी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में वराए वो ले पालक को। ठीक है अली शेर, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इंसानियत भी शर्मा गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली जज की अहलिया को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी को अमल में नहीं लाया जा सका। इस हवाले से मजीद तफसीलात रिपोर्ट में देखेंगे। इस्लामाबाद में कमसन मुलाजिमा पर वहीमाना तशद्दुद, सिविल जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया ताहाल कानून की गिरफ्त से आज़ाद। अस्पताल में बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे गए। मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन नंबर की ट्रेसिंग का भी फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है मुलजिमा सोमिया के बारे में किसी शहरी को कोई मालूमात हो तो पुलिस को इत्तला दे। 14 साला बच्ची रिजवाना पर सिविल जज के घर में 6 माह तक बदतरीन तशद्दुद किया गया। बच्ची के हाथ पाँव की हड्डियां तोड़ दी गईं। जिस्म और सर पर सख्त तशद्दुद के निशानात हैं। खबर शामिल करते हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 75वें यौम शहादत पर अहले खाना ने शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। पोते राजा अकील का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद सरवर ने शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए दुआ कराई थी। अहले खाना ने सानहा 9 मई की मजम्मत की, कहा कि शोहदा की औलादें कभी हार नहीं मानेंगी। करने से पहले उन्होंने मस्जिद में दुआ करवाई कि मेरे लिए गाजी या शहादत की दुआ की जाए। मस्जिद साहब ने उनके लिए गाजी होने की दुआ की तो उन्होंने कहा इमाम साहब ये बताएं कि गाजी का रुतबा बड़ा है या शहीद का। तो इमाम साहब ने बताया कि शहीद का। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए शहादत की दुआ करें। 9 मई के वाक़यात की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि जिसमें कुछ लोगों ने सियासी वाबस्तगियों की बिना पे कर्नल शेर खान के मुजस्मे को नुकसान पहुँचाया, शोहदा की तस्वीर को नुकसान पहुँचाया, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। 9 मई की वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। किसी किस्म की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर शोहदा की इज़्ज़त और तकरीम का एहतराम करना चाहिए। जैसा कर्नल शेर खान शहीद का मुजस्मा तोड़ा गया
और उसकी बेहुरमती की गई। इस तरह का वाक़या नहीं किया जाना चाहिए। कैप्टन सरवर शहीद ने मुल्क व कौम का दिफा करते हुए उड़ी के महाज पर तिलपत्रा की पहाड़ी पर जाम शहादत नोश किया और पाकिस्तान का पहला निशान हैदर हासिल किया। जब 9 मई का वाक़या हुआ है, मुझे इंतहाई दिली दुख हुआ है कि जिस तरीके से हमारे शोहदा की यादगारों की, उनके मुजस्समों की तौहीन की गई है। ये सिर्फ उस बंदे को पता होता है जो इस मुल्क के दफा के लिए अपनी जान को कुर्बान करता है। आपकी सियासी वाबस्तगी जो भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी होना चाहिए। जब लोग सुकून की नींद सो रहे होते हैं, कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर जैसे लोग सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। उन शरपसंद अनासर को या उन कुफ्तों को जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये शोहदाए बदर की औलादें हैं, ये कभी भी आपसे हार नहीं मानेंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bull News Headquarter। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।